कृष्ण के पेट में नहीं, उसके हृदय में लगी थी। आपने ठीक कहा जी। हमारे कृष्ण का आकर्षण सभी को है, वैसे ही काली मैना को भी है। मुझे स्मरण है, एक दिन वो चुपके से अपने बच्चे के साथ कृष्ण को देखने आई थी। कृष्ण को बच्चों। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान है। माँ, कृष्ण के पास गाय क्यों खड़ी है? क्योंकि गाय भी जानती है कि कृष्ण भगवान है, इसलिए वो अधिक से अधिक समय उनके साथ रहना चाहती है। फिर हम क्यों नहीं रहते कृष्ण के पास? हम गांव के बाहर क्यों रहते हैं? बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो सब समझ जाओगे। माँ, मैं भी कृष्ण को प्रणाम करूं? भगवान को प्रणाम करने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। तो फिर छोड़ो ना माँ मुझे। बच्चू, बच्चू रुक जा। बच्चू, बच्चू, अरे रे रे रे, रुक, कहाँ जा रहा है? कृष्णा के पास जाना है। अरे वाह, हमारे कृष्ण को भ्रष्ट कर देना चाहते हो तुम? नहीं नहीं, मुझे जाने दो मौसी। मुझे कृष्ण को प्रणाम करना है। ये तो काली मैना का किया धरा हुआ है। इसने बच्चों को बढ़ावा दिया है, नहीं तो बच्चू यहाँ तक कैसे आता था? माँ जी, मैंने चुप! अपने बेटे को लेकर निकल जा यहाँ से। माँ, मुझे जाने दो। मुझे कृष्णा के पास जाना है। जाने दो माँ। देख लिया ना नंदराय जी, काली मैना की उद्दंडता उसे अच्छी तरह डांटिए, तभी तो उसकी बुद्धि ठिकाने पर आएगी। नहीं तो भ्रष्ट बुद्धि हमारे साथ कृष्ण और गोकुल को भी भ्रष्ट कर देगी। कृष्णा, तुम इन माँ बेटों से दूर ही रहो, समझ गए? माँ, मुझे कृष्णा के पास जाना है। माँ, मुझे कृष्णा के पास जाने दो। मुझे जाने दो माँ। मुझे कृष्णा से मिलना है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना। मुझे कृष्णा के पास जाना है। चलो ना माँ। माँ, कृष्णा तो भगवान है ना, हम उससे मिल सकते हैं। भगवान से सब मिल सकते हैं। क्योंकि हम नीच हैं। नीच? वो क्या होता है माँ? नीच जिससे सब दूर रहते हैं, जिसके पास कोई नहीं आता।
और जिसकी परछाई से ही सब भ्रष्ट हो जाते हैं। माँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। अच्छा ही है, मत समझ। बैठ, मैं तुझे रोटी देती हूँ। मुझे रोटी नहीं चाहिए, कृष्णा के पास जाना है। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते। हट मत कर बेटे। हम क्यों नहीं जा सकते? तुम ही कहती हो ना, कृष्णा भगवान है। भगवान तो सबके होते हैं, तुम कृष्ण से क्यों नहीं मिल सकते? तुझे बुखार है? मुझे कृष्णा के पास जाना है। मेरे बेटे, तू समझता क्यों नहीं? कृष्ण हमारा नहीं है। मुझे कृष्ण से मिलना है, मुझे जाने दो बस। बच्चू, बच्चू देख इधर। कृष्ण, बच्चू, कृष्ण, बच्चू आंखें खोल। कहीं कृष्ण तो नहीं आ रहा? कृष्ण, नंदरानी, नंदरानी है, अर्थात कृष्ण भी उनके साथ होगा। हे देवताओं, हे दिक्पालों, कृष्ण और गोकुल पर नए नए संकट आ रहे हैं। इन संकटों का विनाश करिए, कृष्ण की रक्षा करिए। आपका आशीर्वाद सदा ही कृष्ण पर बना रहे। सब कुछ शुभ हो, सब कुछ मंगल हो। तथास्तु। काली मैना, तुम? नंदराय जी, कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? तुम्हें कृष्णा क्यों चाहिए? पहले हमारा मार्ग छोड़ो। जाओ, हटो। हम यहाँ शुभ कार्य हेतु नदी पर आए हैं काली मैना। और हमें तुम्हारे अशुभ दर्शन हुए हैं। नंदराय जी, मेरे बच्चों को बहुत तेज बुखार है। वो कल से बुखार से तप रहा है और बार बार कृष्ण के नाम का जाप कर रहा है। यदि कृष्ण के दर्शन हो जाए तो मेरा बच्चू ठीक हो जाएगा। कृष्णा हमारे साथ नहीं है। कृष्णा हमारे साथ होता
तो भी हम तुम्हारे साथ कभी नहीं भेजते। जाओ यहाँ से, चली जाओ। अपना अशुभ काला मुंह दिखाने के लिए आई हो, जाओ यहाँ से। मुझ पे कृपा कीजिए नंदराय जी, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। कृष्ण को भेजिए, कृष्ण को भेजिए नंदराय जी, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। कृष्ण 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 नहीं आएगा, तू समझता क्यों नहीं? तुम कृष्ण को भूल जाओ, वो नहीं आएगा। कृष्ण बच्चों, तुम्हें मेरे लिए, अपनी माँ के लिए ठीक होना होगा। तेरे सिवा मेरा इस जगत में कोई नहीं। कृष्ण, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। भगवान भी हमारा नहीं, इसलिए कहते हैं कृष्ण को भूल जा। वो सबका है लेकिन हमारा नहीं है बच्चों। कृष्ण वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम नीच हैं, हम नीच हैं बच्चों। तुम आ गए? बच्चों ने मुझे पुकारा ना, तो मुझे आना ही पड़ा। जब भी कोई याद करेगा मैं आ जाऊंगा। आप क्यों रो रही हो? मैं आया नहीं था तब भी रो रही थी, जब मैं आ गया हूँ तब भी रो रही हो। क्यों रो रही हो? मैं हूँ ना, मैं हूँ। रोना बंद करो, तुम माँ हो। फिर भी अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं देती हो, है ना? ऐसा नहीं है कृष्ण। ऐसे ही है। फिर बच्चों को क्यों बताया कि कृष्ण हमारा नहीं है? मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करो। बच्चों को बहुत तेज बुखार है, वो बेसुध है, इसलिए मैंने उससे ऐसी बात कह दी। अच्छा, तुमने कह दिया कि कृष्ण तुम्हारा नहीं है। अरे कृष्ण सबका है, मैं सबका हूँ, समझी? तुम्हारा हूँ
तो तुम और बच्चू नीच कैसे हो सकते हो? तुम सब मेरे हो, मेरे अपने हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा हरे हरे, जय श्री कृष्णा, जय श्री। मेरे बच्चों को ठीक कर दो कृष्ण, जय श्री। मेरे बच्चों को ठीक कर दो। बच्चू ठीक ही है, वो नाटक कर रहा है। वो नाटक मंडली में था, अभिनेता है, नाटक कर रहा है। मेरे साथ खेलना है ना उसे, इसलिए उसने मुझे बुलाया। वो स्वयं सोने का नाटक कर रहा है। ऐसा नहीं है कृष्ण, वो सत्य में बीमार है, उसे ठीक कर दो। सारा जग ये मान ले, जान ले सच ये आज, जिनका जग में कोई नहीं, मैं हूँ उनके साथ। मुझ पे सब कुछ छोड़ दे, जीव सभी ये बात, निज भक्तन के साथ मैं रहूं सदा दिन रात। मैं जा रहा हूँ। यदि तुम खेलने के लिए मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं चला जाऊंगा। कृष्ण नहीं, भगवान। चलो बच्चू, शीघ्रता से खेलने चलो। चलो आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। चला गया। हाँ बच्चों, कृष्ण गया और साथ में तेरा बुखार भी ले गया। तुम ठीक हो गए। परंतु माँ, मुझे कृष्ण के साथ खेलना था। कृष्ण आएगा, जरूर आएगा। कृष्ण हमारा है बच्चों, और हम कृष्ण के हैं। जिसका कोई नहीं होता उसके तो ईश्वर होते हैं, और हमारा ईश्वर तो कृष्ण है ना। यशोदा, काली मैना पर किसी ने विश्वास नहीं किया, हमने भी नहीं किया। परंतु आज मुझे लग रहा है कि कृष्ण उसके घर अवश्य गया था। कृष्ण ने उसके बच्चे को ठीक किया था, इसीलिए काली मैना अपने घर से कृष्ण के लिए माखन लेकर आई थी, और वो माखन खाते ही हमारा कृष्ण ठीक हो गया।
हम माता पिता को उसका गुरु होना चाहिए था यशोदा, परंतु वो स्वयं हमारा ही गुरु बन गया और हमें बिना बताए उसने गुरुपदेश दे दिया कि हमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए था। यशोदा, कृष्ण ने हमें एक बुराई से बचाया है, तो हमें उसका कृतज्ञ रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे